फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 9 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 10 में। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड को शो करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते। क्वेश्चन को देखकर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह से करना है। देखिए ये हमारे पास है रो 1, ये हमारे पास है रो 2। आप रो 1 और रो 2 को ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे और लिखेंगे कहाँ पर, रो 1 में। यहाँ पर मैंने लिखा है रो 1 को आपने प्लस करना है रो 2 के साथ और लिखेंगे कहाँ पर, R1 प्राइम, यानी कि चेंजिंग आएगी रो 1 में। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों रोज को, ये वाली रो और ये वाली रो, इनको ऐड कर रहे हैं। y प्लस जी को प्लस करेंगे x में, यहाँ पर लिख दिया y प्लस जी प्लस एक्स। उसके बाद देखें यहाँ से z प्लस एक्स को प्लस करेंगे y में, यहाँ पर लिख देते हैं z प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में प्लस करेंगे z को और यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जी। बाकी जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड रो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आपने उनको नीचे लिख देना है, सेकंड एंड थर्ड रो। यहाँ से आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में हमारे पास है x y z, यहाँ पर भी है x y z और तीनों प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है फर्स्ट रो में से हम x प्लस वाई प्लस जी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जी आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। और बाकी की जो दो रोज हैं उनको आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ से देखिए उसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास कोई भी एक रो या एक कॉलम की जो दो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएं, ताकि जब हम डिटर्मिनेंट लें तो हमें आसानी हो। तो यहाँ से देखिए हम, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं। देखिए 1 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और लिखेंगे उसको कहाँ पर, कॉलम 1 में। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉलम 1 में से आपने कॉलम 3 को माइनस करना है और लिखेंगे कहाँ पर आप, कॉलम 1 में। तो माइनस करते हैं 1 माइनस 1, यहाँ पर लिख दिया x माइनस जी, यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया। बाकी जो दो कॉलम्स हैं उनको आपने एज इट इज लिख देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब यहाँ से तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हमें इसको भी 0 बनाना है। तो यहाँ से हम कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 0 आ गया, x माइनस जी एंड एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉलम 2 में से आपने कॉलम 3 को माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया, y में से माइनस किया z, उसको यहाँ पर लिख दिया, y स्क्वायर में से माइनस किया z स्क्वायर, उसको यहाँ पर लिख दिया। बाकी थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जी जो हमने कॉमन लिया था उसको आपने एज इट इज़ रिपीट करते जाना है। यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम जो है, यहाँ से 0 की जगह 0 आ गया, x माइनस जी एक्स माइनस जी, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आपको पता होगा कि अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में सब्ट्रैक्शन हो तो एक बार उसको हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस जी एंड एक्स माइनस जी। यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, y माइनस जी एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को हम एक बार प्लस में लिखेंगे, y प्लस जी एंड y माइनस जी, 1 जी एंड जी स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर है x माइनस जी, यहाँ भी है x माइनस जी, ये तो वैसे ही 0 है। और इसी तरह से सेकंड कॉलम में यहाँ पर भी y माइनस जी है, यहाँ पर भी y माइनस जी है, ये तो 0 है। तो फर्स्ट कॉलम में से हम x माइनस जी और सेकंड कॉलम में से y माइनस जी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग x माइनस जी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड टेकिंग y माइनस जी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस जी को बाहर निकाल लें। देखें x प्लस वाई प्लस जी तो पहले से था तो ये पहले से लिखा हुआ है। अब हमने x माइनस जी कॉमन लिया है तो वो भी बाहर लिख दिया और यहाँ से y माइनस जी लिया है तो वो भी बाहर लिख दिया। यहाँ पर था 0 0 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हमने x माइनस जी कॉमन लिया तो देखें ये वाला x माइनस जी जो है वो बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा 1। और यहाँ से x माइनस जी जो है वो बाहर आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस जी। यहाँ से देखिए हमने y माइनस जी भी कॉमन लिया था तो y माइनस जी तो बाहर चला गया तो हम यहाँ पर y माइनस जी की जगह क्या लिखेंगे 1। और यहाँ से भी y माइनस जी बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट रह गया y प्लस जी, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जी, 1 जी एंड जी स्क्वायर, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से देख रहे हैं आपके हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो गई हैं। तो फर्स्ट रो में तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे ताकि डिटर्मिनेंट जब हम लें तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ से देखिए हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस जी एंड y माइनस जी, ये एज इट इज़ आ गया। रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 लेंगे और फिर पहला कॉलम लेंगे। देखिए पहली रो और पहले कॉलम में जो सेम है वो क्या है, 0 है। तो 0 लिखेंगे, 0 की वजह से उसका नेक्स्ट डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद पहली रो लेंगे और
दूसरा कॉलम लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम में ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी ये ज़ीरो की वजह से कंप्लीट डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद रो हमारे पास फर्स्ट रहेगी, कॉलम थर्ड आ जाएगा, इसमें सेम एलिमेंट क्या है, वन है, तो वन लिखेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, वन वन एक्स प्लस जी वाई प्लस जी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस जी इंटू वाई माइनस जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये वैसे ही जीरो है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर वन था। यहाँ से देखिए अब डिटर्मिनेंट लेते हुए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई प्लस जी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वाई प्लस जी आ जाएगा। सेंटर में हमेशा हम माइनस यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्स प्लस जी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस जी आ जाएगा। यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद देखिए वन से आप वाई प्लस जी को मल्टीप्लाई करें तो वाई प्लस जी आएगा। उसके बाद देखिए सेंटर में माइनस था, तो माइनस को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जी हो जाएगा। और ये वन जो है एक्स प्लस जी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये वैसे ही रहेगा, क्योंकि वन मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखिए ये तीनों वैल्यूज़ नीचे एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ से जो प्लस जी है माइनस जी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वाई माइनस एक्स। अगर अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें, जो हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, वहाँ पर एक तो है एक्स प्लस वाई प्लस जी, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे हमें जो दिया गया है वो जी माइनस एक्स है, लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है वो है एक्स माइनस जी। तो इसको जी माइनस एक्स बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, एक्स के साथ प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से y माइनस जी है राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं, और y माइनस एक्स नहीं है, वहाँ पर x माइनस वाई है, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस जैसे आप बाहर लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो दोनों रिमूव हो गए। यहाँ से हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा। उसके बाद जो अरेंजमेंट हमें क्वेश्चन में दी गई थी उस अरेंजमेंट से लिख देते हैं। वहाँ पर पहले था एक्स माइनस वाई तो वो लिख दिया, उसके बाद वाई माइनस जी और लास्ट में जी माइनस एक्स। तो ये हमारा इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ से जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन से देखकर लिख लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, तो हम चाहते हैं कि कोई दो वैल्यू ज़ीरो हो जाए ताकि जब हम डिटर्मिनेंट लें तो ये हमारे लिए इजी हो जाए। तो आपने इसके लिए क्या करना है, कॉलम वन में से कॉलम थ्री को माइनस करना है और फिर कॉलम टू में से भी कॉलम थ्री को माइनस करना है। और लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम वन को जब आप कॉलम थ्री से माइनस करेंगे तो कॉलम वन में लिखेंगे, और कॉलम टू को जब आप कॉलम थ्री से माइनस करवाएंगे तो कॉलम टू में लिखेंगे, यानी ये दो वैल्यूज़ हम ज़ीरो बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम वन में से हम कॉलम थ्री को माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस वन में से माइनस करेंगे सी स्क्वायर प्लस वन को, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ए की पावर थ्री प्लस ए में से माइनस करेंगे सी की पावर थ्री प्लस सी को, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सेम इसी तरह से हमें जो है वो कॉलम टू में से कॉलम थ्री माइनस करना है, वन माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा। बी स्क्वायर प्लस वन में से माइनस करेंगे सी स्क्वायर प्लस वन, इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बी की पावर थ्री प्लस बी में से माइनस करेंगे सी की पावर थ्री प्लस सी को, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है, वन सी स्क्वायर प्लस वन सी की पावर थ्री प्लस सी, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से देखिए वन माइनस वन हमारे पास जीरो हो जाएगा, और यहाँ से है ए स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस है, अंदर की साइन चेंज करेगा। देखिए यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस वन माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये है ए की पावर थ्री प्लस ए, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस जो है वो सी की पावर थ्री को भी माइनस कर देगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर सी भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। बी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस जो है इस सी स्क्वायर को भी माइनस कर देगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये वन भी किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से बी की पावर थ्री प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस की वजह से सी की पावर थ्री भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये सी भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको आपने एज इट इज़ लिख देना। यहाँ से देखिए जीरो आ जाएगा, जीरो, और यहाँ पर वन आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस वन एंड माइनस वन ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर पहले से मौजूद है सी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती, तो ए की पावर थ्री माइनस सी की पावर थ्री, इसको हमने एक साथ करके लिख दिया। और उसके बाद सेंटर में आ जाएगा प्लस, ये देखिए पहले ये दो वैल्यूज़ लिख दी ना पावर थ्री वाली, उसके बाद ए माइनस सी उसको सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ पर भी इसी तरह से बी की पावर थ्री माइनस सी की पावर थ्री को सेपरेट लिख दें। उसके बाद क्या बचा, बी माइनस सी, उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। सी की पावर थ्री प्लस सी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा।
यहाँ से हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे। रो 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ से पहले हमें रो 1 लेनी है और पहले लेंगे कॉलम 1। तो रो 1 और कॉलम 1 में सिमिलर एलिमेंट कौन सा है? 0। तो 0 की वजह से पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद रो हमारे पास यही रहेगी, कॉलम सेकंड आ जाएगा, तो और ये भी इसका सिमिलर एलिमेंट 0 है, तो इसकी वजह से भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद रो हमारे पास यही होगी, कॉलम जो है वो लास्ट वाला होगा, सिमिलर एलिमेंट 1 है, तो ये भी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। हमारे पास ये 4 बचे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से देखिए ये तो वैसे ही 0 0 था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बाहर लिखा है 1। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ए स्केयर माइनस सी स्केयर। तो स्केयर है और सेंटर में माइनस है, तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमने लिख दिया ए प्लस सी एंड ए माइनस सी। और यहाँ पर है बी स्केयर माइनस सी स्केयर, तो इसको भी इसी तरह से एक बार प्लस में बी प्लस सी और एक बार माइनस में बी माइनस सी, हमने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है ए की पावर 3 माइनस सी की पावर 3। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक की पावर 3 हो और दूसरे की पावर भी 3 हो, सेंटर में माइनस हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो देखें यहाँ पर जो है ए की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ए माइनस सी है, तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस सी। उसके बाद पहली वैल्यू का स्केयर क्या आ जाएगा? ए का स्केयर। सेकंड वैल्यू का स्केयर क्या आ जाएगा? सी का स्केयर। और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए सी। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। और साथ में हमारे पास क्या था? ए माइनस सी, वो एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 का फॉर्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बी माइनस सी, फिर लिखेंगे बी का स्केयर, उसके बाद प्लस सी का स्केयर और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस बी सी और प्लस बी माइनस सी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे पास, देखिए अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम में यहाँ पर है ए माइनस सी और इन दोनों वैल्यूज़ में भी ए माइनस सी है। तो पहले कॉलम में से हम ए माइनस सी को जो है वो कॉमन ले सकते हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पर सेकंड कॉलम में से बी माइनस सी को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी बी माइनस सी है, यहाँ पर भी बी माइनस सी है और यहाँ पर भी बी माइनस सी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं ए माइनस सी एंड बी माइनस सी। तो यहाँ से देखिए ए माइनस सी बाहर चला गया, तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा? ए प्लस सी, वो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। यहाँ से बी माइनस सी हमने कॉमन लिया था, तो जस्ट यहाँ पर क्या रह जाएगा? बी प्लस सी। अब नीचे की बात करते हैं, पहले कॉलम में से हमने कॉमन लिया था ए माइनस सी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए सी। ठीक है, वो लिख दिया ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए सी और साथ में ए माइनस सी तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया था, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ से बी माइनस सी बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं इनको, अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी प्लस 1 को, ये लिख दिया। सेंटर में माइनस आता है। फिर बी प्लस सी को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए सी प्लस 1 के साथ, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद देखिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए माइनस सी एंड बी माइनस सी एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करें बी स्केयर से तो आ जाएगा ए बी स्केयर। ए को मल्टीप्लाई करें सी स्केयर से तो आ जाएगा ए सी स्केयर। ए को मल्टीप्लाई करें बी सी से तो आ जाएगा ए बी सी। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा। अब सी को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। सी को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी स्केयर सी। सी स्केयर को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सी की पावर 3। बी सी को सी से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा बी सी का स्केयर, क्योंकि एक सी यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है, तो ये हो गया बी सी का स्केयर। सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर सी आ जाएगा। सेंटर में माइनस है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद बी को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। बी को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए स्केयर बी। बी को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा बी सी स्केयर, यहाँ पर लिख दिया। बी को ए सी से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी आ जाएगा। अब सी की बारी है। सी को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए स्केयर सी, और सी को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा सी की पावर 3। सी को जो है वो ए सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि एक सी यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर, ये ए सी का स्केयर हो गया। सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सी आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये सब वैल्यूज़ प्लस की हैं और ये सब वैल्यूज़ जो है माइनस की है। माइनस की क्यों है? क्योंकि इनसे पहले क्या है? माइनस है, यानी कि ये माइनस जो है इन सब वैल्यूज़ के साथ है। तो देखते हैं जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, हम उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास सबसे पहले है ए बी स्केयर, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद है ए सी स्केयर। अब आप देखें यहाँ पर कहीं है ए सी स्केयर,
तो यहाँ से देखें, यहाँ भी AC स्क्वायर है और यहाँ भी AC स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये सब वैल्यूज़ इस माइनस की वजह से माइनस की हैं। तो ये हमारे पास AC स्क्वायर, वैसे तो इसके साथ प्लस लिखा है लेकिन इस माइनस की वजह से ये सब वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो ये वाला AC स्क्वायर इस AC स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है ABC और यहाँ पर भी है ABC, ये प्लस का है और ये वाली सारी वैल्यूज़ तो माइनस की हैं, तो ये प्लस ABC इस माइनस ABC से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्लस A, तो इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है B स्क्वायर C, उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है C की पावर 3, ये प्लस का है और यहाँ पर जो ये सारी वैल्यूज़ है माइनस की, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद है BC स्क्वायर, देखें ये प्लस का है और यहाँ ये वाली वैल्यूज़ तो मैंने आपको बताया माइनस की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है C, तो यहाँ से देखें प्लस C जो है और यहाँ पर भी C है, ये प्लस C और ये वाली वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस, ये सब वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो यहाँ पर है माइनस A स्क्वायर B, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पर क्या बचा है, B, ये वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस B। और उसके साथ हमारे पास क्या बचा है, A स्क्वायर C, वो भी माइनस का है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस A स्क्वायर C। A माइनस C एंड B माइनस C जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखें, यहाँ पर है हमारे पास AB स्क्वायर और यहाँ पर है A स्क्वायर B, यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से आप AB को बाहर निकाल लें। तो यहाँ से देखें AB बाहर चला जाएगा तो हमारे पास एक B बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जब आप AB कॉमन लेंगे तो यहाँ से A का स्क्वायर था तो एक A बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगाया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में से AB कॉमन लेने से हमारे पास बचा है B माइनस A। उसके बाद देखें, यहाँ पर है माइनस B और ये प्लस A, तो इनको कंबाइन करके लिख देते हैं माइनस B प्लस A। उसके बाद अब हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज़ बची हैं, यहाँ से है BC और यहाँ से है A स्क्वायर C। इन दोनों वैल्यूज़ में से आप देख रहे हैं यहाँ भी C है यहाँ भी C है, तो इन दोनों में से C को बाहर निकाल लें। यहाँ पर क्या बच जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जब आप C बाहर निकालेंगे। यहाँ से A माइनस C एंड B माइनस C एज इट इज़ आ जाएगा, AB इंटू B माइनस AB एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखें, इनको यहाँ पर है B माइनस A तो, और यहाँ पर है माइनस B प्लस A, तो इसको भी हम जो है इस तरह से अरेंजमेंट बनानी है कि हमारे पास B माइनस A आ जाए। तो यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालेंगे, ये B जो है ये प्लस का हो जाएगा और A जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर निकालने से यहाँ पर आ गया B माइनस A, और उसके साथ है प्लस C। यहाँ पर है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आपको पता है जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो एक बार हम उसको प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे B प्लस A एंड B माइनस A। ये सारा प्रोसेस हमने इसलिए किया था ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए यहाँ पर भी है B माइनस A, यहाँ पर भी आ गया B माइनस A और यहाँ पर भी आ गया B माइनस A। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से हम B माइनस A को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा AB, यहाँ से B माइनस A तो बाहर चला गया, माइनस था और साथ में आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस C। B माइनस A बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा B प्लस A। उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, A माइनस C, B माइनस C एंड B माइनस A। यहाँ पर है AB माइनस 1। अब C को मल्टीप्लाई करते हैं, C को B से मल्टीप्लाई करेंगे BC आ जाएगा, C को A से मल्टीप्लाई करेंगे AC आ जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास है, हमें चाहिए A माइनस B और फिर B माइनस C। तो यहाँ से देखते हैं A माइनस B हमारे पास कैसे आ सकता है। ये B माइनस A है तो हमें इसको A माइनस B बनाना होगा, तो इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो A प्लस का हो जाएगा और B माइनस का हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। पहले B माइनस A था तो अब A माइनस B हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए था B माइनस C, तो वो तो वैसे ही मौजूद है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें चाहिए उसके बाद C माइनस A, तो यहाँ पर है A माइनस C, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C माइनस A, और B माइनस C तो एज इट इज़ आ गया। इनको भी अरेंज करके लिख देते हैं, सबसे पहले AB फिर BC फिर AC और लास्ट में -1। माइनस माइनस ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A माइनस B। उसके बाद लिख दें B माइनस C। ये अरेंजमेंट हम क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं जो हमें प्रूफ करना था। उसके बाद C माइनस A और फिर लास्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से जो है हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जो है वो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप कॉलम 1 में से माइनस करें कॉलम 3 को,
और लिखेंगे आप कहाँ पर, कॉलम 1 में, यानी कि 1 प्लस ए में से पहले माइनस करें 1 को, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस ए माइनस 1, उसके बाद 1 में से माइनस करें 1 को, यहाँ पर लिख दिया, और फिर 1 में से माइनस करें 1 प्लस सी को, यहाँ पर लिख दिया 1 में से माइनस करके 1 प्लस सी। उसके बाद आपने कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 को माइनस करना है, और लिखेंगे कहाँ पर आप, कॉलम 2 की जगह पर 1 माइनस 1, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस बी में से 1 माइनस किया, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस बी माइनस 1, उसके बाद 1 में से माइनस किया 1 प्लस सी, 1 माइनस 1 प्लस सी। और लास्ट वाला जो कॉलम है 1 1 एंड 1 प्लस सी, उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ से देखिए +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ए। यहाँ से -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ से है 1 -1, देखें ये हमारे पास है 1, उसके बाद माइनस, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की 1, और सी भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो +1 -1 से कैंसिल, यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा, माइनस सी। उसके बाद 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 -1 से कैंसिल, यहाँ पर बी बच जाएगा। यहाँ पर है 1 माइनस, और ये माइनस जो है इस 1 को माइनस कर देगा और सी को भी माइनस कर देगा, तो 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 1 1 एंड 1 प्लस सी। अब रो 1 में से आप देख रहे हैं एक जो है वो एलिमेंट 0 हो गया, तो हम रो 1 को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि पहले आप रो 1 लेंगे और उसके साथ कॉलम 1 लेंगे। इन दोनों में सेम जो है वो क्या है, ए है, तो बाहर ए लिखेंगे। पहला कॉलम और पहली रो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बचा B1 माइनस सी एंड 1 प्लस सी, उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रो हमारे पास यही रहेगी, कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इसमें सिमिलर एलिमेंट कौन सा है, 0, तो 0 लिखेंगे और सेकंड वाले के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 0 1 माइनस सी एंड 1 प्लस सी। तो इसको हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर इसने वैसे ही 0 हो जाना था, तो जस्ट हमने 0 लिखा है। लास्ट में हमारे पास पहली रो और थर्ड कॉलम होगा, इसमें सेम एलिमेंट है 1, तो हमने लिखा +1, और ये कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास बचा 0 B माइनस सी एंड माइनस सी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ से देखें ए आ जाएगा, बी को 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में आ जाएगा माइनस, फिर 1 को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा है माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1। ये तो वैसे ही 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, +1 एज इट इज़ आ गया। 0 को माइनस सी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा। उसके बाद बी को माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ए एज इट इज़ आ जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करें, बी आ जाएगा, बी को सी से मल्टीप्लाई करें, बी सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1 है, 1 तो आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और बी सी, ठीक है, प्लस बी सी आया, प्लस बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस बी सी ही आएगा। यहाँ से ए जो है इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दें। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी आ जाएगा। ए को बी सी से मल्टीप्लाई करें, ए बी सी आ जाएगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करें, ए सी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है बी सी। अब इनको अरेंज करके लिख देते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले ए बी सी, उसके बाद ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 1 1 नजर आ रहा है, कोई भी आप दो जो है इनमें से 0 कर सकते हैं। जब हम 0 कर देंगे तो डिटर्मिनेंट लेने में आसानी होगी। तो ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है, तो रो 2 में से आप रो 1 को माइनस कर दें और लिखें कहाँ, रो 2 में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास रो है 1a² माइनस बी सी, वो एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ से आप माइनस करेंगे रो 2 में से रो 1 को, 1 - 1 यहाँ पर लिख दिया, b माइनस ए यहाँ पर लिख दिया, b² माइनस सी ए में से माइनस करेंगे a² माइनस बी सी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से रो थर्ड में से भी पहली रो को माइनस करेंगे, 1 - 1 यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद सी में से माइनस करेंगे ए को, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद c² माइनस ए बी में से माइनस करेंगे a² माइनस बी सी को, उसको यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, 1 - 1 0 होता है, b माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। इनको ओपन करके लिख देते हैं, b² माइनस सी ए एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इनकी साइन चेंज करेगा, a² माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी सी जो है वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा c माइनस ए, c² माइनस ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा a² के साथ, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ से जो हमारे पास पहली जो कॉलम है
उसमें हमारे पास दो जो है वो ज़ीरोज़ आ गए। तो यहाँ से हम पहला कॉलम एक्सपेंड करेंगे। पहला कॉलम एक्सपेंड करने के लिए देखिए यहाँ से हम पहला कॉलम लेंगे और फिर पहली रो लेंगे। इनमें से सेम एलिमेंट कौन सा है, 1 आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 4 बचे हैं तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो कॉलम यही रहेगा, पहले पहली रो ली थी, अब कॉलम के साथ कौन सी आ जाएगी, सेकेंड रो। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट कौन सा है, 0 है। तो 0 की वजह से कंप्लीटली डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेंटर वाले के साथ माइनस लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉलम यही रहेगा, रो लास्ट वाली आ जाएगी। यहाँ पर भी सिमिलर एलिमेंट 0 है तो जिसकी वजह से कंप्लीट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट हमारे पास यही वाला बचा है। तो यहाँ से 1 जो था उसको आपने बाहर लिख दिया है, b माइनस a को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, ये हमने लिख दिया सेंटर में माइनस। उसके बाद c माइनस a को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, ये हमने लिख दिया। यहाँ से देखिए 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, b माइनस ए को भी एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पर जो स्केयर वाली दो वैल्यूज़ हैं, सी स्केयर माइनस ए स्केयर, इसको एक साथ लिख दिया। यहाँ पर बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ b है तो b को कॉमन ले लें, अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, c माइनस ए, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी। ठीक है, सेंटर में माइनस एज इट इज़ आ गया, c माइनस ए भी एज इट इज़ आ गया। पहले लिख दें b स्केयर माइनस ए स्केयर। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से आप देखें तो c हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, तो c कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस ए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से है b माइनस ए, सी स्केयर माइनस ए स्केयर को आप लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि c प्लस ए एंड c माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर बाहर हमारे पास है b और इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा c माइनस ए। सेंटर में माइनस है, यहाँ पर है c माइनस ए, और b स्केयर माइनस ए स्केयर को भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि b प्लस ए एंड b माइनस ए लिख दें। और यहाँ से हमारे पास c इंटू बी माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट में से हमारे पास यहाँ से b माइनस ए, इस पूरी टर्म में से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी देखें b माइनस ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद देखें यहाँ से जो है हमारे पास c माइनस ए और c माइनस ए यहाँ पर भी कॉमन है, और एंड c माइनस ए तो वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो b माइनस ए एंड c माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए b माइनस ए बाहर चला गया और c माइनस ए भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचेगा c प्लस ए और साथ में क्या बचेगा, b, क्योंकि c माइनस ए भी बाहर चला गया। यहाँ से भी c माइनस ए बाहर चला गया, पहले तो आ जाएगा माइनस, उसके बाद जो है वो b माइनस ए भी बाहर चला गया, तो हमारे पास b प्लस ए बचा है और साथ में c बचा है यहाँ से। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस ए एंड c माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से है c प्लस ए प्लस बी, उसको एज इट इज़ लिख दिया। माइनस जो है इनके साइन चेंज करेगा, हो जाएगा माइनस बी माइनस ए माइनस सी। यहाँ से देखिए माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल, और ये सब कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इनको 0 कर देगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर 0 आए। तो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आपने इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है, वेयर a प्लस बी प्लस सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर यूज़ होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रो 1 जो है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, और रो 2 में से आपने रो 1 को माइनस करना है, यानी 2x प्लस 5 में से माइनस करना है 2x प्लस 3 में, और लिखना भी आपने रो 2 में है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 5 में से माइनस करना है 2x प्लस 3। तो देखिए माइनस करते हैं 2x प्लस 5 माइनस 2x, और 3 भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके साथ x प्लस 3 में से भी इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 में से माइनस करेंगे x और माइनस करेंगे 2 को। इसी तरह से यहाँ से x प्लस बी में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे x प्लस बी माइनस एक्स एंड माइनस ए, ये हमने लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें इसी तरह से रो 3 में से आपने रो 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो अब 2x प्लस 7 में से इन दोनों को माइनस करते हैं, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 7 माइनस 2x एंड माइनस 5, यही हमने लिखा है नीचे। इसी तरह से x प्लस 4 में से इन दोनों को माइनस करते हैं, x प्लस 4 माइनस एक्स एंड माइनस 3। x प्लस सी में से माइनस करेंगे माइनस एक्स एंड माइनस बी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने लिख देना।
उसके बाद देखिए फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर देखें ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ से भी देखिए प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगी, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा b माइनस a। उसके साथ यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है। यहाँ से माइनस x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, -4 एंड यहाँ से सॉरी +4 था, ठीक है। +4 में से 3 माइनस होंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ से -x एंड +x कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा c माइनस b। अब यहाँ पर हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बताई गई थी। देखें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताई थी उन्होंने a + b + c पे। इसमें हम ऐसा करते हैं, इसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इस तरह से फाइंड करते हैं जो आगे वाली वैल्यू होती है उसमें से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कि b माइनस ए या c माइनस बी, ठीक है। आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस को हम लिखते हैं d से। तो हम सबसे पहले ये आगे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है b और इसके पीछे वाली वैल्यू है a, तो b में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से c में से आप b को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। देखें ये भी डिफरेंस के इक्वल है, ये भी डिफरेंस यानी d के इक्वल है, तो इनकी जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं b माइनस ए जो है वो c माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें ऊपर जो डिटर्मिनेंट में आ रहा है b माइनस ए एंड c माइनस बी, तो ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल किसके हैं d के, तो इन दोनों की जगह पर मैं d लिख सकती हूँ। बाकी सारा जो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज़ रहा है, बस यहाँ पर इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया d, क्योंकि दोनों सेम थे, d के इक्वल थे। अब देखें ये मैंने आपको रूल बताया था, जब डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आएगा। देखें ये भी सेम है 2 1 d, यहाँ पर भी है 2 1 d, तो रो 2 एंड रो 3 जो है वो सिमिलर हो गई हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 15 हमारे पास है। यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने लिख देना है, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने इसको ठीक किया। यहाँ पर है ABC CAB एंड BCA, तो ये आपने लिख देना है। सबसे पहले हम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को प्लस करेंगे और लिखेंगे कहाँ पर कॉलम 1 में, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे A + B + C और इसको लिख देंगे पहले कॉलम में, फिर C + A + B इसको पहले कॉलम में, फिर B + C + A इसको लास्ट वाले कॉलम में। बाकी जो दो कॉलम्स हैं उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास है ABC, यहाँ भी है ABC, यहाँ से भी है ABC, तो फर्स्ट कॉलम में से आप ABC कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा BAC एंड CBA, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम कॉलम 1 को एक्सपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 है, इसको एक्सपेंड करना इजी होगा। A + B + C जो हमारे पास कॉमन था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ पर पहला कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला कॉलम लेंगे, उसके साथ पहली रो लेंगे। पहले कॉलम और पहली रो में से जो हमारे पास सेम एलिमेंट है वो 1 है, 1 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ से बचा ABCA वो हमने लिख दिया। उसके बाद कॉलम हमारे पास पहला रहेगा लेकिन रो हमारे पास दूसरी हो जाएगी, तो सेम हमारे पास कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे और सेकंड के साथ हमेशा माइनस लिखते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा BCCA वो हमने यहाँ पर लिख दिया। लास्ट में कॉलम यही रहेगा और रो लास्ट वाली हो जाएगी। सिमिलर एलिमेंट कौन सा है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा BCAB वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा A + B + C वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, A को A से मल्टीप्लाई करें A², सेंटर में हमेशा माइनस आता है, B को C से मल्टीप्लाई करें BC आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1, A को B से मल्टीप्लाई करें AB, C को C से मल्टीप्लाई करें C² और सेंटर में माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा +1, B को B से मल्टीप्लाई करें B² आ जाएगा, C को A से मल्टीप्लाई करें AC आ जाएगा और सेंटर में हमेशा हम माइनस लिखते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा A + B + C, ये हमने नीचे एज इट इज़ लिख दिया, A² - BC एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर -1 है तो साइन चेंज होंगे, AB माइनस का हो जाएगा और इस माइनस की वजह से C² प्लस का हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है B² - AC। तो देखिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स
की फॉर्म में है, यानी यहाँ पर ओमेगा यूज़ हो रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो ओमेगा की फॉर्म में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहीं तक स्टॉप कर देना जहाँ तक सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वहाँ तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए जहाँ तक हमने फाइंड किया है। तो अब यहाँ से हम जो है इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ से ये हमने इसकी राइट हैंड साइड लिख दी है। यहाँ पर बॉल पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसका कलर चेंज हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड है हमारे पास, a + b + c हमने लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, a को सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, a को b ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a b ओमेगा स्क्वायर, a को c ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a c ओमेगा, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब b ओमेगा की बारी है, b ओमेगा को a से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a b ओमेगा, अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद b ओमेगा को b ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें b और b हो जाएगा b का स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर 1 पावर ये है और 2 ये, तो ये मिलकर हो जाएगा ओमेगा की पावर 3। अब b ओमेगा को c ओमेगा से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा b c ओमेगा और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। लास्ट में c ओमेगा स्क्वायर है, इसको इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। c ओमेगा स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a c ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद c ओमेगा स्क्वायर को b ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, b c ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है हमारे पास क्या है, c ओमेगा स्क्वायर जो है वो c ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा c का स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें a + b + c एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर है a स्क्वायर। उसके बाद देखें b स्क्वायर वाली ये वैल्यू है, b स्क्वायर के साथ है ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 जो है वो आपने याद रखना है, लिख भी देना है। ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, तो b स्क्वायर को जब आप ओमेगा की पावर 3 का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है आपका आंसर b स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरह से c स्क्वायर के साथ भी ओमेगा की पावर 3 है और ओमेगा की पावर 3 का मतलब होता है 1। जब c स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर c स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज तो हो गई। अब बाकी देखते हैं। उसके बाद है ए बी देखें, ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ए बी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे है ए बी ओमेगा। तो यहाँ से हम ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है बी सी, देखें ये भी बी सी है और ये भी बी सी है। यहाँ पर बी सी है तो बी सी कॉमन है, बी सी के साथ क्या है ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर है ओमेगा की पावर 4। लेकिन मैंने यहाँ से ओमेगा की पावर 4 नहीं लिखा है, यहाँ पर ओमेगा लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि देखें टोटल पावर हमारे पास है ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा की ही इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ओमेगा की पावर 4 की जगह मैंने ओमेगा लिखा है। तो बी सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा होता है, तो यहाँ पर हमने ओमेगा लिखा है। अब दो वैल्यूज बच गई हैं ए सी वाली, ए सी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। अब हर वैल्यू के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा है, तो ये आपको पता होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, यानी इन सब वैल्यूज़ को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a + b + c तो एज इट इज़ आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -ab, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -bc, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -ac। ये जो आंसर हमारे पास यहाँ तक आया है, यही यहाँ तक आंसर जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड का भी फाइंड किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। इस तरह से पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।